चलिए, वेलकम टू योरपीडिया। लेट्स स्टार्ट विद दिस न्यू चैप्टर। नेक्स्ट चैप्टर है शियर फोर्स एंड बेंडिंग मोमेंट डायग्राम। शियर फोर्स और बेंडिंग मोमेंट डायग्राम क्या है? जो कि शियर फोर्स विच इज गोइंग टू बी शोविंग शियर फोर्स एंड बेंडिंग मोमेंट वेरिएशन, जो कि शियर फोर्स और बेंडिंग मोमेंट के वेरिएशन को शो करता है। शियर फोर्स और बेंडिंग मोमेंट क्या है? तो शियर फोर्स एंड बेंडिंग मोमेंट इज इंटरनल रेजिस्टेंसेस ऑफर्ड फॉर द, यू कैन से, मटेरियल ऑफर्ड बाय द मटेरियल। जो मटेरियल इंटरनल रेजिस्टेंस ऑफर कर रहा है इन बेंडिंग, दैट इज शियर फोर्स एंड बेंडिंग मोमेंट। शियर फोर्स क्या है आपको पता है? शियर मींस जो रबिंग नेचर की है, और बेंडिंग स्ट्रेसेस आर नॉर्मल स्ट्रेसेस। बेंडिंग मूवमेंट जनरेट होगा। बेंडिंग मूवमेंट कितना जनरेट हो रहा है और शियर फोर्स कितना जनरेट हो रहा है, इसका हम कैसे पता लगाएंगे? तो बाई मेकिंग एसएफडी एंड बीएमडी, बाई मेकिंग शियर फोर्स एंड बेंडिंग मोमेंट डायग्राम डिस्ट्रीब्यूशन। और डिटेल में समझते हैं। जैसे पहले समझते हैं शियर फोर्स और बेंडिंग मोमेंट है क्या। मान लो ये एक कोई बीम है, सपोज दिस इज अ बीम, सपोज दिस इज अ बीम। तुम्हारे लिए है दोस्त ये? ना ना, मैं नहीं लूंगा। सपोज दिस इज अ बीम, मान लो कोई बीम है ये इस तरीके से, इस पे सेंट्रल पॉइंट लोड लग रहा है। सपोज दिस इज अ बीम, इस पे सेंट्रल पॉइंट लोड डब्ल्यू लग रहा है इस तरीके से। जस्ट टेक एन एग्जांपल। इसका आपको पता है रिएक्शंस, यहाँ पे W/2, यहाँ पे भी रिएक्शन W/2। अगर मान लो मैं इस बीम को मान लो मैं यहाँ पे कट करता हूं, मान लो मैं यहाँ पे इस बीम को इस सेक्शन पे यहाँ पे कट करता हूं एट XX। एक मुझे इस सेक्शन के लेफ्ट साइड में टुकड़ा दिखेगा, एक मुझे राइट साइड में टुकड़ा दिखेगा। मान लो इस लेफ्ट साइड वाले टुकड़े का मैं FBD बनाऊं, फ्री बॉडी डायग्राम, तो ये मुझे कुछ ऐसा नजर आएगा। यहाँ पे देखो ये फोर्स W/2 लग रहा है, रिएक्शन। FBD बना रहा हूं, ये खुद ही FBD ही है इनफैक्ट। अभी मैं इसको भी काट के लेफ्ट सेगमेंट का बना रहा हूं, तो यहाँ पे फोर्स W/2 दिखा। लेकिन ये ऐसा तो पॉसिबल नहीं कि W/2 अकेला ही लग रहा हो अपवर्ड डायरेक्शन, क्योंकि अगर W/2 अकेले लग रहा होगा इन अपवर्ड डायरेक्शन, तो देखो ये जो टुकड़ा है ये इक्विलिब्रियम में नहीं है। In order to satisfy the conditions of static equilibrium, net summation of forces in any direction should be zero। ये बीम स्टैटिक इक्विलिब्रियम में है, स्टेबल है, तो उसका हर एक पोर्शन, हर एक सेगमेंट भी स्टैटिक इक्विलिब्रियम में होगा। इसको देख के तो लग रहा है कि ये टुकड़ा स्टैटिक इक्विलिब्रियम में नहीं है, पर ऐसा है नहीं। एक्चुअली ये टुकड़ा इक्विलिब्रियम में है, क्योंकि पूरी बीम इक्विलिब्रियम में है। मतलब कोई और फोर्स तो जनरेट हो रहा है जो इस W/2 को बैलेंस करने वाला है, विच इज गोइंग टू बैलेंस दिस W/2 फोर्स। तो वो फोर्स कहां लगेगा? जहां मैंने काटा है, बिना ऑपरेशन किए, अंदर नहीं दिखता है। इंटरनल फोर्सेज हैं शियर फोर्स एंड बेंडिंग मोमेंट। फोर्स इज अ कॉमन टर्म यूज फॉर फोर्स एंड मूवमेंट। डिस्प्लेसमेंट इज कॉमन टर्म यूज फॉर स्लोप एंड यू कैन से डिफ्लेक्शन। तो फोर्स, ये जो शियर फोर्स है, बेंडिंग मोमेंट है, एक फोर्स है, एक मोमेंट है, बट इन जनरल आप इसको बोल सकते हो दीज आर इंटरनल मेंबर फोर्सेज। और ये जो अंदर फोर्सेज जनरेट हो रहे हैं, ये तभी दिखेगा जब आप काटोगे, अंदर देखोगे। बिना काटे, बिना ऑपरेशन किए अंदर की चीजें नजर नहीं आएंगी। तो ये मैंने काटा, तो मैं बोल रहा हूं कि यहां पे VX शियर फोर्स लग रहा है। शियर फोर्स क्यों बोला? क्योंकि ये क्रॉस सेक्शन को रगड़ रहा है, शियर कर रहा है, इसलिए शियर फोर्स। और ये जो शियर फोर्स VX है, बेसिकली ये W/2 के ही बराबर होगा। जो इधर से अनबैलेंस फोर्स है, इधर से जितना भी अनबैलेंस फोर्स है, बेसिकली ये W/2 है। इसको काउंट्रैक्ट करने के लिए यहाँ पे VX शियर फोर्स जनरेट हुआ इन अपोजिट डायरेक्शन, ये मैंने VX बनाया। तो ये क्या है? ये शियर फोर्स है जो इस ट्रांसवर्स फोर्स की वजह से प्रोड्यूस हुआ। ये जो टुकड़ा है, इसकी इक्विलिब्रियम को इंश्योर करने के लिए, जो राइट साइड वाला टुकड़ा है, इसने लेफ्ट साइड वाले पे इस तरीके से नीचे फोर्स लगाया। क्यों फोर्स लगाया? ताकि इस W/2 फोर्स की वजह से ये ऊपर ना जा सके। ये जो इंटरनल फोर्स है, दिस इज द इंटरनल फोर्स। ये जो इंटरनल फोर्स है, ये बोल सकते हो ट्रांसवर्स इन नेचर है, रबिंग इन नेचर है, जो बेसिकली डेवलप हो रहा है बिकॉज ऑफ दिस ट्रांसवर्स फोर्स। इसको बोल रहे हैं शियर फोर्स। दिस इज व्हाट यू कॉल शियर फोर्स। अगर मैं राइट साइड का सेगमेंट बनाऊं, अच्छा अभी इतना कंप्लीट नहीं हुआ है, वेट करना है। यहाँ पे W/2 है, यहाँ पे ये मैंने सेक्शन काटा है। एवरी एक्शन हैज इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन। अगर इसने इसको नीचे दबाया है,
तो इसने इसको ऊपर दबाया है, यहाँ पे मैं ये Vx बना सकता हूँ। ये Vx क्या करेगा, यहाँ पे कहीं कहीं डब्ल्यू लोड भी होगा, ये क्या करेगा, तो ये जो सेगमेंट है इसके नेट अनबैलेंस्ड फोर्सेज को बैलेंस कर रहा होगा। यहाँ पे देखो इस टुकड़े पे W नीचे लग रहा है, ये W/2 ऊपर लग रहा है। W नीचे W/2 ऊपर, मतलब नेट में W/T नीचे, तो ये ऊपर लगाया मैंने Vx, मैंने नहीं लगाया, इस वाले टुकड़े ने इस वाले टुकड़े पे लगाया ताकि ये इक्विलिब्रियम में रह सके। ऐसे भी समझ सकते हो, एवरी एक्शन हैज इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन। तो अगर राइट वाले ने लेफ्ट पे नीचे Vx लगाया तो लेफ्ट वाले ने राइट वाले पे ऊपर Vx लगाया। अब इसको फिर से पकड़ के देखते हैं, अभी इसकी पूरी कहानी नहीं हुई। अभी फोर्सेस तो बैलेंस हो गए हैं, पर देखो यहां पे कपल जनरेट हो गया, बिकॉज दिस इज वन फोर्स, दिस इज अनदर फोर्स, टू इक्वल एंड अपोजिटली डायरेक्टेड फोर्सेज। ये फोर्सेज एफ एफ बराबर हैं, इनके बीच की डिस्टेंस डी है, लीवर आर्म, दे ऑलवेज फॉर्म अ कपल। देखो ये हमेशा एक कपल का फॉर्मेशन कर रहे हैं, और इस कपल की वैल्यू होती है फोर्स इंटू उनके बीच की डिस्टेंस। Two equal and oppositely directed parallel forces always form a couple. The value of couple is force into distance between these two forces. तो ये देखो, जितना ऊपर ये उतना नीचे, इसकी वजह से ये रोटेशन की टेंडेंसी, चाह रहा है ये टुकड़ा कि रोटेट कर जाए, पर क्या ये चाहत पूरी हो पा रही है? नहीं। क्यों? क्योंकि है तो ये इक्विलिब्रियम में। तो इस रोटेशन को काउंट्रैक्ट करने के लिए, मेंबर की स्टैटिक इक्विलिब्रियम को इंश्योर करने के लिए, मैं देखो ये क्लॉकवाइज था, तो ये एक एंटी क्लॉकवाइज मूवमेंट शो कर रहा हूं अंदर mx। जहां काटोगे वहीं नजर आएगा, दिस इज अगेन इंटरनल, ये भी इंटरनल है। ये मूवमेंट है mx, बेंडिंग मूवमेंट, दिस इज व्हाट यू कॉल बेंडिंग मूवमेंट, जो कि इंटरनल रजिस्टिंग मूवमेंट डेवलप हो रहा है फॉर मेकिंग दिस सेगमेंट इन इक्विलिब्रियम। बेसिकली ये जो टुकड़ा है ये रोटेट नहीं कर रहा है, तो जो अनबैलेंस्ड मूवमेंट था जिसकी वजह से रोटेशन हो रहा था, उसके बराबर मूवमेंट ये बैलेंस करने के लिए प्रोड्यूस हुआ। इंटरनल मूवमेंट है। इंटरनल मूवमेंट का क्या मतलब है? अगर बेंडिंग स्ट्रेस देखोगे तो देखो ये बेंडिंग स्ट्रेस जैसे जनरेट होंगी आगे बताऊंगा, इसका नेट फोर्स कुछ कंप्रेशन और टेंशन में इस तरीके से, तो ये कपल एक जनरेट हो रहा है। ठीक है, ये सब आगे समझोगे, बट दिस इज इंटरनल, ये अंदर फाइबर से जनरेट हो रहा है। मेंबर मटेरियल जो है वो रेजिस्टेंस ऑफर कर रहा है टुवर्ड्स दिस एक्सटर्नल अप्लाइड फोर्स। अगर मैं लिखना चाहूं, अच्छा अब इधर देखो, ये एंटी क्लॉकवाइज, तो एवरी एक्शन हैज इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन, यहाँ पे mx, यहाँ पे भी देखोगे तो ये अनबैलेंस मूवमेंट जनरेट हो रहा है, w इंटू सम डिस्टेंस, w/2 इंटू l/2, सॉरी इंटू सम डिस्टेंस, तो इसको बैलेंस करने के लिए mx जनरेट हो रहा है। अगर मैं लिखना चाहूं mx क्या है, दिस इज बेंडिंग मूवमेंट। अगर मैं लिखना चाहूं Vx क्या है, शियर फोर्स। और अगर मैं निकालना चाहूं तो मैं कैसे निकाल सकता हूं, देखो आई कैन से Vx बराबर क्या है, W/2। कहां से निकाला, सिग्मा Fy बराबर 0 फॉर द लेफ्ट सेगमेंट। निकालना चाहूं तो mx क्या निकल के आ गया, mx इज इक्वल टू W/2। मान लो ये x डिस्टेंस पे मैंने सेक्शन कट किया था, सपोज दिस डिस्टेंस इज x, तो W/2 इंटू x, या ऐसे समझो सिग्मा My बराबर 0, सिग्मा m किसी भी जगह पे मान लो सिग्मा mx बराबर 0, मोमेंट एट x या मोमेंट एट सपोर्ट ले लो a बराबर 0 से ये निकल गया है। चूंकि ये रोटेट भी नहीं कर रहा है तो नेट मोमेंट 0 होगा। तो मैंने बोला कि ये जो क्लॉकवाइज मूवमेंट है दिस इज इक्वल टू एंटी क्लॉकवाइज मूवमेंट, ये ट्रांसलेट भी नहीं कर रहा है, तो जो अपवर्ड फोर्स है बराबर डाउनवर्ड फोर्स, या प्लस माइनस करके आप इक्वेशन लिख लो। तो यहां से क्या देखने को मिला कि जो शियर फोर्स है वो क्या है, वो नेट अनबैलेंस्ड फोर्स है। इट इज नेट अनबैलेंस्ड फोर्स मूविंग लेफ्ट टू राइट और मूविंग राइट टू लेफ्ट। जितना लेफ्ट से राइट में अनबैलेंस है, ये देखो W/2 अपवर्ड, यहाँ पे W डाउनवर्ड, W/2 अपवर्ड, तो W/2 डाउनवर्ड, जितना ये अपवर्ड उतना ये डाउनवर्ड। ओवरऑल तो स्टैटिक इक्विलिब्रियम है ही ना, तो इसीलिए टोटल फोर्स कभी देखोगे वर्टिकल किसी भी पॉइंट पे तो वो 0 ही होगा। टोटल फोर्स इज नॉट द शियर फोर्स बट इट इज द नेट अनबैलेंस्ड फोर्स, इधर मूविंग फ्रॉम लेफ्ट टू राइट और मूविंग फ्रॉम राइट टू लेफ्ट टू दैट सेक्शन। इसको मैं डिफाइन कर सकता हूं कि शियर फोर्स क्या है, इट इज नेट अनबैलेंस्ड फोर्स इधर मूविंग लेफ्ट टू राइट और मूविंग राइट टू लेफ्ट टू दैट सेक्शन। या मैं बोल सकता हूं बेंडिंग मोमेंट को, इट इज नेट अनबैलेंस्ड मूवमेंट इधर मूविंग लेफ्ट टू राइट और मूविंग राइट टू लेफ्ट टू दैट सेक्शन। समझे कि नहीं? समझे कि नहीं? समझे कि नहीं? दिस इज शियर फोर्स एंड बेंडिंग मोमेंट। और शियर फोर्स डायग्राम और बेंडिंग मोमेंट डायग्राम चैप्टर में इन्हीं फोर्सेज के वेरिएशन को हम शो करते हैं, इन्हीं फोर्सेज के वेरिएशन को शो करते हैं। जैसे यहां पे अगर इस बीम का मैं शियर फोर्स डायग्राम बनाऊंगा
सो इट विल बी समथिंग लाइक दिस। अभी इसको बनाना सीखेंगे, पहले इस मतलब को समझो, इसको बनाना सीखेंगे। दिस इज द शियर फोर्स डायग्राम। ठीक है, ये W/2 देखो अपवर्ड है, तो ये अपवर्ड शियर फोर्स जनरेट हो रहा है। यहां से यहां तक ये कांस्टेंट है, कहीं भी कट करोगे केवल ये W/2 ही नजर आएगा, तो ये कांस्टेंट है। फिर यहाँ पे सेंटर पे W/2 नीचे आ गया, तो W/2 प्लस से W नीचे आया तो W/2 माइनस में, फिर कांस्टेंट है कुछ भी नहीं है, फिर ऊपर W/2, फाइनली ऐसे हो गया। सो दिस इज द शियर फोर्स डायग्राम। ऐसे ही इसका बेंडिंग मोमेंट डायग्राम बनाओगे, सो इट विल बी समथिंग लाइक दिस। इसका बेंडिंग मोमेंट डायग्राम इस तरीके से बनेगा। तो ये शियर फोर्स डायग्राम और बेंडिंग मोमेंट डायग्राम बनाने का रूल हम समझेंगे। पर ये बता क्या रहा है? ये बता रहा है कि इस बीम में शियर फोर्स का कैसा वेरिएशन है, यहाँ पे शियर फोर्स कितना है, यहाँ पे, 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 हर जगह कितना शियर फोर्स है, यू कैन कैलकुलेट। ये क्या बता रहा है? ये बता रहा है बेंडिंग मोमेंट के वेरिएशन को, किसी भी जगह पे कितना बेंडिंग मोमेंट है, यू कैन कैलकुलेट। क्यों? क्योंकि जहां पे शियर फोर्स मैक्सिमम होगा, वहीं पे डायरेक्ट शियर स्ट्रेस, जो बेंडिंग की वजह से शियर स्ट्रेस डेवलप हो रही है, VQ/IT या फिर FAY बार इंटू डिवाइड बाई IT, ये जनरेट होगा। जहां पे शियर फोर्स मैक्सिमम, वहीं पे शियर स्ट्रेस मैक्सिमम। योर मटेरियल शुड बी सेफ इन दिस मैक्सिमम शियर। सिमिलरली जहां पे देखो, आपने ये पढ़ा है इक्वेशन, सिग्मा बेंडिंग स्ट्रेस का M/I इंटू वाई, जहां पे बेंडिंग स्ट्रेस मैक्स, जहां पे बेंडिंग मोमेंट मैक्सिमम, वहीं पे बेंडिंग स्ट्रेस मैक्सिमम। सो योर मटेरियल शुड बी सेफ इन दिस मैक्सिमम बेंडिंग स्ट्रेस, नॉर्मल स्ट्रेस। ये सब बाद में समझेंगे, अभी समझो शियर फोर्स है क्या, बेंडिंग मोमेंट है क्या, और SFD है क्या, और BMD है क्या। शियर फोर्स इज नेट अनबैलेंस्ड मूवमेंट, either moving left to right or moving right to left to that section. Bending moment is net unbalanced movement, either moving left to right or moving right to left to that section. चाहे शियर फोर्स है चाहे बेंडिंग मोमेंट है, दीज आर इंटरनल मेंबर फोर्सेज। इंटरनल क्यों? क्योंकि ऑपरेशन करने के बाद, कट करने के बाद ही ये मुझे नजर आए हैं। शियर फोर्स और बेंडिंग मोमेंट डायग्राम बनाते क्यों हैं? तो शियर फोर्स डायग्राम इसलिए बनाते हैं, बेंडिंग मोमेंट डायग्राम इसलिए बनाते हैं, क्योंकि थ्रू आउट द लेंथ हमें यह पता चले कि शियर फोर्स का और बेंडिंग मोमेंट का वेरिएशन कैसा है। हमें पता चले कि किसी भी सेक्शन पे शियर फोर्स और बेंडिंग मोमेंट की वैल्यू कितनी है। जहां पे शियर फोर्स की वैल्यू मैक्सिमम होगी, वहीं पे डायरेक्ट शियर स्ट्रेस मैक्सिमम प्रोड्यूस होगा किसी फाइबर पे। वो थ्रू आउट द डेप्थ ऑफ बीम कांस्टेंट नहीं है, उसको हम शियर स्ट्रेस चैप्टर में देखेंगे। पर उसी क्रॉस सेक्शन पे कहीं किसी जगह पे मैक्सिमम शियर स्ट्रेस जनरेट होगी। डक्टाइल मटेरियल्स आर वीक इन शियर, सो द डिजाइन शुड बी बेस्ड ऑन शियर फेलियर। और वहां पे ये जो मटेरियल में मैक्सिमम शियर जनरेट हो रही है, हम कोशिश करेंगे कि शियर स्ट्रेंथ मटेरियल की इससे भी ज्यादा हो। सिमिलरली जहां पे बेंडिंग मोमेंट मैक्सिमम होगा, वहां पे बेंडिंग स्ट्रेसेस मैक्सिमम होंगी। बेंडिंग स्ट्रेसेस आर नॉर्मल टू क्रॉस सेक्शन। जहां पे मैक्सिमम बेंडिंग स्ट्रेस जनरेट होगी, वहीं पे हम कोशिश करेंगे कि जहां पे बेंडिंग टेंशन मैक्सिमम है, हमारे मटेरियल की स्ट्रेंथ उससे ज्यादा हो। जो ब्रिटल मटेरियल्स हैं, दे आर वीक इन टेंशन, सो देयर टेंसाइल स्ट्रेंथ शुड बी इंश्योर्ड दैट इट इज मोर देन द मैक्सिमम बेंडिंग नॉर्मल टेंसाइल स्ट्रेस बीइंग जनरेटेड। तो ये पर्पज है, इस वजह से SFD और BMD बनाते हैं। SFD BMD क्या है? शियर फोर्स बेंडिंग मोमेंट डायग्राम, थ्रू आउट द लेंथ बीम की हम दिखाते हैं कितना शियर फोर्स और कितना बेंडिंग मोमेंट जनरेट हो रहा है। बनाते क्यों है? ताकि ये पता चल सके किस जगह कितना शियर फोर्स और कितना बेंडिंग मोमेंट है। फायदा क्या है? क्योंकि हम ये तभी जान पाएंगे कि कहाँ पे मैक्सिमम है शियर फोर्स या बेंडिंग मोमेंट। उससे क्या फायदा है? जहां पे मैक्सिमम शियर फोर्स, वहां पे मैक्सिमम शियर स्ट्रेस, जहां पे मैक्सिमम बेंडिंग मोमेंट, वहां पे मैक्सिमम बेंडिंग स्ट्रेस। तो डक्टाइल मटेरियल है, दे शुड बी सेफ इन शियर। जो ब्रिटल मटेरियल्स हैं, दे शुड बी सेफ इन दिस टेंसाइल स्ट्रेस, नॉर्मल स्ट्रेस, बेंडिंग स्ट्रेस। दिस इज द पर्पस, दिस इज द मीनिंग। आई होप इट इज क्लियर। ये डायग्राम बना के आसानी से मैंने समझाया कि शियर फोर्स और बेंडिंग मोमेंट है क्या। नाउ लेट्स स्टार्ट द क्वेश्चंस, और जहां पे कॉन्सेप्ट्स आएंगे उनको फर्दर हम डिस्कस करते जाएंगे। स्टार्ट विद दिस फर्स्ट क्वेश्चन। बताइए, इसको सॉल्व करिए, सॉल्व करिए। वेट कर रहा हूं मैं 1 मिनट, 1 मिनट वेट कर रहा हूं, आंसर दीजिए सॉल्व करके।
बताइए। बताइए। चलिए, लेट्स लर्न हाउ टू ड्रॉ एस एफ डी बी एम डी। मैं आपको एक प्रोसीजर सिखा रहा हूं, बाकी डिटेल तो हम क्लास में ही करते हैं। एक प्रोसीजर मैं बता रहा हूं जिससे आप किसी भी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हो, उसकी एसएफडी और बीएमडी बना सकते हो। प्रोसीजर आपको ध्यान से सीखना है। प्रोसीजर में कुछ रूल्स बताऊंगा मैं पहले। रूल नंबर 1 आपको याद रखना है कि L इज इक्वल टू माइनस डीवी बाई डी एक्स। क्लास में आते इसको प्रूव करके दिखाता, अभी बस याद रखो। L इज लोड इंटेंसिटी एंड dv by dx इज स्लोप ऑफ एसएफडी या रेट ऑफ चेंज ऑफ शियर फोर्स। सिमिलरली दूसरा रूल याद रखना है, V इज इक्वल टू dm by dx। V is equal to dm by dx. Rate of change of bending moment with respect to x is shear force. Rate of change of shear force is load intensity. ये डिस्ट्रीब्यूटेड लोड के लिए ही कहानी वैलिड है। दिस इज फॉर डिस्ट्रीब्यूटेड लोड। डिस्ट्रीब्यूटेड लोड मतलब यूडीएल हो, यूवीएल हो, एसेट्रा। यूडीएल, यूवीएल, एसेट्रा। तो ये दो चीजें याद रखनी है आपको। फिर तीसरी चीज आपको याद रखनी है कि जो बेंडिंग मोमेंट और शियर फोर्स है, ये इंटरनल मेंबर फोर्सेज हैं। ठीक है, आपने पढ़ा होगा स्ट्रक्चर में डिग्री ऑफ स्टैटिक इंडिटरमिनेसी। जो टोटल डिग्री ऑफ स्टैटिक इंडिटरमिनेसी होता है, दैट इज डीएसई डिग्री ऑफ एक्सटर्नल इंडिटरमिनेसी प्लस टीएसआई डिग्री ऑफ इंटरनल इंडिटरमिनेसी। ठीक है, एक्सटर्नल प्लस इंटरनल विल बी टोटल। एक्सटर्नल प्लस इंटरनल विल बी टोटल। ध्यान रखना है, फॉर बीम्स दिस इंटरनल डिग्री ऑफ इंडिटरमिनेसी इज इक्वल टू 0 फॉर बीम्स। जो बीम्स हैं उनके लिए डिग्री ऑफ इंटरनल इंडिटरमिनेसी 0 होती है, मतलब केवल और केवल एक्सटर्नल इंडिटरमिनेसी होती है। इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब ये हुआ कि यू नो द वैल्यू ऑफ एक्सटर्नल सपोर्ट रिएक्शंस, indeterminacy means which you cannot determine. Static indeterminacy means which you cannot determine with the help of equations of static equilibrium. इक्वेशंस ऑफ स्टैटिक इक्विलिब्रियम 2D एनालिसिस में कितनी है? 3, सिग्मा एफ एक्स बराबर 0, सिग्मा एफ वाई बराबर 0, सिग्मा एम बराबर 0। अगर इन तीनों की मदद से तुम जो अननोन्स हैं उनको फाइंड आउट नहीं कर पा रहे हो तो वो इनडिटर्मिनेट हो गया। दो तरीके के अननोन्स हैं, एक्सटर्नल मेंबर फोर्सेज और इंटरनल मेंबर फोर्सेज। एक्सटर्नल फोर्सेज मतलब जो सपोर्ट रिएक्शंस वगैरह हैं, और इंटरनल मेंबर फोर्सेज मतलब एक्सियल फोर्स, शियर फोर्स, बेंडिंग मोमेंट, टॉर्जनल फोर्स, ऑल दीज थिंग्स। बीम के केस में बीम्स आर ऑलवेज इंटरनली डिटर्मिनेट, मींस बीम्स के केस में इंटरनल इंडिटर्मिनेसी 0 होती है। कहने का मतलब, इफ यू नो द वैल्यू ऑफ सपोर्ट रिएक्शंस जो एक्सटर्नल अननोन्स हैं, then you can find the value of unknowns, internal जो unknowns हैं, internal member forces by mathematics, they are not unknowns, they are not indeterminates, उनको आराम से निकाला जा सकता है। I hope it is very clear. Degree of indeterminacy means which you cannot determine, number of unknowns in excess of to the number of conditions या equilibrium equations available। नंबर ऑफ अननोन्स इन एक्सेस ऑफ नंबर ऑफ इक्विलिब्रियम इक्वेशंस अवेलेबल को हम बोल रहे हैं डिग्री ऑफ इंडिटरमिनेसी। इक्वेशंस होती हैं सिग्मा एफ एक्स बराबर 0, सिग्मा एफ वाई बराबर 0, सिग्मा एम बराबर 0। कुछ और एडिशनल इक्वेशंस जैसे बेंडिंग मोमेंट एंड इंटरनल हिंज बराबर 0। इन इक्वेशंस से अगर हम अननोन्स सारे फाइंड आउट कर देंगे तो वो डिटर्मिनेट स्ट्रक्चर होगा, नहीं कर पाएंगे तो वो अनडिटर्मिनेट इंडिटर्मिनेट होगा। जितने नहीं कर पा रहे हैं, दैट इज इट्स डिग्री ऑफ इंडिटर्मिनेसी। अगर तुम इन इक्वेशंस की मदद से एक्सटर्नल मेंबर फोर्सेज को निकाल पा रहे हो तो डिटर्मिनेट है, तुम्हारा स्ट्रक्चर एक्सटर्नली डिटर्मिनेट है। इंटरनल मेंबर फोर्सेज को निकाल पा रहे हो तो तुम्हारा स्ट्रक्चर इंटरनली डिटर्मिनेट है। एक्सटर्नल इंडिटर्मिनेसी डील्स विद सपोर्ट रिएक्शंस, internal indeterminacy deals with internal member forces like shear force, bending moment, axial force, all these things। याद रखना है, बीम्स आर ऑलवेज इंटरनली डिटर्मिनेट, मींस बीम्स में डिग्री ऑफ इंडिटर्मिनेसी जो इंटरनल इंडिटर्मिनेसी है वो 0 है। मतलब अगर आपको एक्सटर्नल सपोर्ट रिएक्शंस पता है तो किसी भी जगह पे इंटरनल मेंबर फोर्सेज, शियर फोर्स और बेंडिंग मोमेंट आसानी से निकाल सकते हो। तो एसएफडी बीएमडी बनाने का पहला स्टेप क्या है? ये एक्सटर्नल मेंबर फोर्सेज निकालने हैं, सपोर्ट रिएक्शंस निकालनी है।
अगर सपोर्ट रिएक्शन निकाल लोगे तो किसी भी जगह पे कितना शियर फोर्स और बेंडिंग मोमेंट है वो तुम आराम से निकाल सकते हो। और सपोर्ट रिएक्शन हमेशा कैसे निकालते हैं? बाय यूजिंग कंडीशंस ऑफ स्टैटिक इक्विलिब्रियम, इस तरीके से निकालते हैं। तो पहला स्टेप मैं लिख रहा हूं, स्टेप नंबर 1, स्टेप नंबर 1 में लिख रहा हूं कैलकुलेट सपोर्ट रिएक्शंस। याद रखना है आपको, कैलकुलेट सपोर्ट रिएक्शंस। सपोर्ट रिएक्शंस निकालना है, क्योंकि जब तक एक्सटर्नल मेंबर फोर्सेज नहीं पता होंगे, सपोर्ट रिएक्शंस नहीं पता होंगे, इंटरनल मेंबर फोर्सेज, शियर फोर्स, बेंडिंग मोमेंट नहीं निकाल पाओगे। तो पहले तो सपोर्ट रिएक्शन कैलकुलेट करना है। फिर दूसरा, रिकॉग्नाइज क्रिटिकल पॉइंट्स। रिकॉग्नाइज क्रिटिकल पॉइंट्स, क्रिटिकल पॉइंट आपको रिकॉग्नाइज करना है कि क्रिटिकल पॉइंट क्या है। क्रिटिकल पॉइंट्स क्या क्या हो सकते हैं? जैसे स्टार्टिंग एंड एंड ऑफ बीम, स्टार्टिंग एंड एंड ऑफ बीम, बीम जहां पे स्टार्ट हो रही है या एंड हो रही है। जैसे स्टार्टिंग एंड एंड ऑफ डिस्ट्रीब्यूटेड लोड, स्टार्टिंग एंड एंड ऑफ डिस्ट्रीब्यूटेड लोड, ये दूसरे क्रिटिकल पॉइंट्स हैं। फिर वेयर कॉन्संट्रेटेड कॉन्संट्रेटेड पॉइंट लोड इज एक्टिंग, पॉइंट लोड इज एक्टिंग and where concentrated movement is acting, where concentrated movement is acting, where concentrated movement is acting, these are critical points। जहां पे concentrated point load है वहां पे shear force में ऊपर नीचे वेरिएशन आएगा, बेंडिंग मोमेंट में कुछ भी नहीं होगा, ओनली स्लोप विल चेंज, ओनली स्लोप विल चेंज। देखो लिखा है तुमने कि जो V है शियर फोर्स की वैल्यू, वो क्या है? स्लोप ऑफ बेंडिंग मोमेंट डायग्राम। तो जहां पे कॉन्सेंट्रेटेड पॉइंट होगा वहां पे बेंडिंग शियर फोर्स में सडन चेंज आएगा, वैल्यू इसकी चेंज करेगी, तो बेंडिंग मोमेंट डायग्राम का स्लोप बदलेगा और इसमें कुछ नहीं होगा। और जहां पे कॉन्सेंट्रेटेड मोमेंट लगा हुआ है वहां पे बेंडिंग मोमेंट में सडन राइज या फॉल होगा, और शियर फोर्स डायग्राम में कुछ भी नहीं होगा, इसमें स्लोप भी नहीं बदलेगा, कुछ भी नहीं होगा, इट विल नॉट अफेक्ट द शियर फोर्स डायग्राम। और एक और क्रिटिकल पॉइंट आपको याद रखना है, यहाँ पे जगह नहीं है तो यहाँ पे लिख दे रहा हूं मैं, फोर्थ वन, दिस विल बी, यू कैन से फोर्थ क्रिटिकल पॉइंट इज कि इफ वैल्यू ऑफ शियर फोर्स इज 0 इन dx लेंथ, इन dx लेंथ, देन वैल्यू ऑफ बेंडिंग मोमेंट इज इक्वल टू कांस्टेंट देयर। अगर किसी dx लेंथ में शियर फोर्स की वैल्यू 0 है तो बेंडिंग मोमेंट वहां पे कांस्टेंट होगा। एसएफडी बीएमडी बनाने के लिए पहला स्टेप है रिएक्शंस कैलकुलेट करो, दूसरा स्टेप है क्रिटिकल पॉइंट्स पहचानो। क्रिटिकल पॉइंट्स क्या क्या हो सकते हैं? स्टार्टिंग एंड एंड ऑफ बीम, स्टार्टिंग एंड एंड ऑफ डिस्ट्रीब्यूटेड लोड, वेयर कॉन्सेंट्रेटेड पॉइंट लोड इज एक्टिंग, वेयर कॉन्सेंट्रेटेड मूवमेंट इज एक्टिंग। यहाँ पे कॉन्सेंट्रेटेड पॉइंट लोड होगा वहां पे शियर फोर्स में वर्टिकल राइज या फॉल होगा, जहां पे कॉन्सेंट्रेटेड बेंडिंग मोमेंट होगा वहां पे बीएमडी में सडन राइज या फॉल होगा, जहां पे कॉन्सेंट्रेटेड शियर फोर्स है वहां पे बेंडिंग मोमेंट में केवल स्लोप बदलेगा। एक और क्रिटिकल पॉइंट है, अगर किसी डीएक्स लेंथ में, थोड़ी सी लेंथ में शियर फोर्स 0 है तो उस डीएक्स लेंथ में बेंडिंग मोमेंट कांस्टेंट होगा। वैल्यू ऑफ v इज इक्वल टू 0, इंटीग्रेशन करो तो m बराबर कांस्टेंट निकल के आएगा। सो दिस शुड बी क्लियर, दीज आर 2 स्टेप्स। तीसरा स्टेप क्या है? थर्ड स्टेप क्या है? पहले तो यू कैन से कनेक्ट द कर्व, कनेक्ट द कर्व स्मूथली। स्मूथली कनेक्ट को आपको कर्व कनेक्ट करना है। स्मूथली का मतलब नो शार्प टर्न इज पॉसिबल, नो शार्प टर्न इज पॉसिबल बिटवीन 2 क्रिटिकल पॉइंट्स। 2 क्रिटिकल पॉइंट्स के बीच में शार्प टर्न पॉसिबल नहीं है। और शेप तुमको याद करके रखना है, आगे सिखा दूंगा ये शेप कैसे आई है। एक टेबल बना रहा हूं, यहाँ पे एसएफडी का शेप शो करूंगा, यहाँ पे बीएमडी का शेप शो करूंगा, यहाँ पे लोड शो कर रहा हूं। तो जहां पे कोई लोड नहीं है, इफ देयर इज नो लोड, तो जो एसएफडी है वो कांस्टेंट होगा, हॉरिजॉन्टल स्ट्रेट लाइन। जो बीएमडी होगा वो 1 डिग्री स्ट्रेट लाइन होगी, इसको बोलते हैं 0 डिग्री, दिस इज 1 डिग्री कर्व। जहां पे भी कोई लोड नहीं होगा सेगमेंट में, 2 क्रिटिकल पॉइंट्स के बीच में, वहां पे एसएफडी हॉरिजॉन्टल लाइन होगी, बीएमडी 1 डिग्री बढ़ जाएगा, 1 डिग्री लाइन होगी। जहां पे यूडीएल होगा किसी 2 क्रिटिकल पॉइंट्स के बीच में,
तो वहां पे एसएफडी 1 डिग्री लाइन होगी, दिस विल बी 1 डिग्री लाइन, और बीएमडी 2 डिग्री पैराबोला हो जाएगा, दिस विल बी 2 डिग्री पैराबोला। ये रट्टा मार के रखना है। जहां पे यूवीएल है, यूनिफॉर्मली वेरिंग लोड, वहां पे एसएफडी 2 डिग्री हो जाएगा, और वहां पे बीएमडी 3 डिग्री यानी क्यूबिक पैराबोला हो जाएगा। और जहां पे जीरो शियर फोर्स है, जीरो शियर फोर्स इन डी एक्स लेंथ, वहां पे कांस्टेंट हॉरिजॉन्टल बेंडिंग मोमेंट लाइन डायग्राम होगा। तो ये टेबल तुमको याद रखना है। जहां पे कोई लोड नहीं, एसएफडी कांस्टेंट, बीएमडी 1 डिग्री स्ट्रेट लाइन। जहां पे यूडीएल है, एसएफडी 1 डिग्री स्ट्रेट लाइन, बीएमडी का ऑर्डर बढ़ गया 2 डिग्री। जहां पे यूवीएल है, एसएफडी 2 डिग्री, बीएमडी 3 डिग्री यानी क्यूबिक पैराबोला, स्क्वायर पैराबोला एंड क्यूबिक पैराबोला। और किसी डीएक्स लेंथ में शियर फोर्स जहां पे 0 है, वहां पे बेंडिंग मोमेंट कांस्टेंट होगा। ये यही चीज लिखा हुआ है, ये आपको पता होना चाहिए। बस एसएफडी बीएमडी बनाना सीख गए। ये जरूर ध्यान रखना कि कोई भी शार्प टर्न नहीं पॉसिबल है बिटवीन टू क्रिटिकल पॉइंट्स। दो क्रिटिकल पॉइंट्स के बीच में किसी भी तरीके का शार्प टर्न नहीं पॉसिबल है। एक एग्जांपल लेके मैं इसको आपको अच्छे से समझाता हूं, फिर चीजें और क्लियर हो जाएंगी। सो लेट्स टेक एन एग्जांपल टू अंडरस्टैंड ऑल दीज थिंग्स। लेट्स टेक एन एग्जांपल टू अंडरस्टैंड दीज थिंग्स, और क्लियरली समझने के लिए। ठीक है, और क्लियरली समझने के लिए लेट्स टेक एन एग्जांपल। जैसे सपोज करो ये एक बीम है, इट इज अ सिंपली सपोर्टेड बीम। यहाँ पे रोलर सपोर्ट लगा दिया, इधर हिंज सपोर्ट लगा दिया है। आई होप कि आपको सपोर्ट वगैरह के बारे में पता है। लेट्स सब्जेक्ट इट टू यूडीएल थ्रू आउट इट्स लेंथ। मान लो इस पे W इंटेंसिटी का यूडीएल पूरी लेंथ L में लग रहा है। तो सबसे पहले पहला स्टेप क्या है, देखो मैं एसएफडी बीएमडी ड्रॉ करना चाहता हूं। स्टेप नंबर 1 क्या है, कैलकुलेट सपोर्ट रिएक्शंस। कैलकुलेट सपोर्ट रिएक्शन, सपोर्ट रिएक्शंस निकालो। सपोर्ट रिएक्शंस कैसे निकालते हैं, हमेशा हमेशा बाय यूजिंग इक्वेशंस ऑफ स्टैटिक इक्विलिब्रियम, बाय यूजिंग इक्वेशंस ऑफ स्टैटिक इक्विलिब्रियम। सो लेट्स कैलकुलेट दी सपोर्ट रिएक्शन। सपोर्ट रिएक्शंस निकालते हैं, कैसे निकाल सकते हैं, तो देखो पहले रिएक्शंस पहचानो। ये मान लो A है, ये मान लो B है, तो यहाँ पे कितने रिएक्शंस होंगे, चूंकि ये हिंज सपोर्ट है तो मैंने यहाँ पे VA शो किया अपवर्ड, वर्टिकल सपोर्ट रिएक्शन। यहाँ पे VB सपोर्ट किया अपवर्ड। नए नए हो इसलिए यहाँ पे H शो कर दे रहा हूं, पर H विल बी 0, क्योंकि कोई हॉरिजॉन्टल एक्शन नहीं तो कोई हॉरिजॉन्टल रिएक्शन नहीं। बिकॉज देयर इज नो हॉरिजॉन्टल एक्शन, दैट्स व्हाई देयर इज नो हॉरिजॉन्टल रिएक्शन। यहाँ पे तो हॉरिजॉन्टल रिएक्शन आएगा नहीं रोलर में। एट हिंज सपोर्ट इट विल बी 0। पर बेसिक से यहां से मैं सिखा रहा हूं, तो मैं लिख सकता हूं कि सिग्मा एफ एक्स बराबर 0, ये कंडीशन है मेरे पास। ये बीम चूंकि इक्विलिब्रियम में है, अब ये फोर्सेस शो कर दिए, सो नाउ इट इज एफबीडी, सपोर्ट हटा के ये फोर्सेस शो कर दिए। सिग्मा एफ एक्स बराबर 0 मतलब नेट फोर्सेज इन हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन इज 0, और यहां से मुझे पता चला कि एच ए बराबर 0 है। नेक्स्ट इक्वेशन इज सिग्मा एफ वाई बराबर 0, यानी नेट समेशन ऑफ फोर्सेज इन वर्टिकल डायरेक्शन जो है वो 0 है। नेट समेशन ऑफ फोर्सेज वर्टिकल डायरेक्शन में 0 है, यानी बोल सकता हूं अपवर्ड बराबर डाउनवर्ड है, या प्लस माइनस के साथ अपवर्ड प्लस लेके डाउनवर्ड माइनस लेके, या डाउनवर्ड प्लस लेके अपवर्ड माइनस लेके मैं लिख सकता हूं। तो यहाँ पे मैं क्या लिख सकता हूं कि VA प्लस VB इज इक्वल टू W इंटू एल। जो नेट डाउनवर्ड फोर्स है, W इंटेंसिटी, W किलो न्यूटन पर मीटर की रेट से L मीटर में लग रहा है, तो W इंटू एल टोटल लोड हो गया। दिस इज माई इक्वेशन नंबर 1। और भी मुझे पता है कि नेट समेशन ऑफ मूवमेंट एट एनी पॉइंट इज 0, चूंकि ये बीम इक्विलिब्रियम में है तो किसी भी पॉइंट पे जो नेट समेशन ऑफ मूवमेंट है वो 0 होगा। चाहे यहां मूवमेंट ले लो, चाहे यहां 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 ले लो, चाहे यहां, चाहे कहीं पे भी, नेट समेशन ऑफ मूवमेंट विल बी 0। कंडीशन ऑफ स्टैटिक इक्विलिब्रियम इज ऑलवेज सेटिस्फाइड। सूटेबिलिटी के लिए मैं यहां पे लेने वाला हूं, क्योंकि यहां पे लेने से फायदा क्या है कि ये VA इसी पॉइंट से पास कर रहा है, तो इसकी वजह से कोई मूवमेंट नहीं आएगा।
मेरी इक्वेशन में एक ही अननोन होगा वीबी, आराम से फाइंड आउट कर सकता हूं। नहीं तो जहां मन करे वहां ले लो, इक्वेशंस को सॉल्व करना आपको आना चाहिए। तो मैं क्या लिख सकता हूं, लेट्स से कि सिग्मा एम ए बराबर 0, ये है फ्री बॉडी डायग्राम। यहाँ पे वी ए लग रहा है, यहाँ पे वी बी लग रहा है, यूडीएल डाउनवर्ड लग रहा है, लेंथ ऑफ बीम एल है। इस जगह पे ये ए है, ये बी है, इस जगह पे नेट मूवमेंट को मैं 0 कर रहा हूं, ये एफ बी डी है, एफ बी डी ऑफ द बीम। तो देखो मैं क्या बोल सकता हूं, नेट मूवमेंट 0 है। नेट मूवमेंट लेट्स टेक कि क्लॉकवाइज पॉजिटिव है, एंटी क्लॉकवाइज नेगेटिव है। इक्विलिब्रियम साइन कन्वेंशन कोई मतलब नहीं, रट्टा नहीं मारना है। एक पॉजिटिव लोगे तो दूसरा नेगेटिव लोगे। वेक्टर के डायरेक्शन को रिप्रेजेंट करते हैं विद साइन। मूवमेंट एक वेक्टर है, अगर बोलो क्लॉकवाइज वेक्टर पॉजिटिव है तो एंटी क्लॉकवाइज नेगेटिव है। अपवर्ड फोर्स पॉजिटिव है प्लस वाई तो नीचे माइनस वाई है, राइट प्लस तो लेफ्ट माइनस, लेफ्ट प्लस तो राइट माइनस, इससे कोई मतलब नहीं। अब देखो मैं क्या लिख सकता हूं, तो पहले मैं लिख रहा हूं वी बी इंटू एल। ये जो फोर्स है, ये फोर्स मूवमेंट दे रहा है अबाउट ए। डायरेक्शन कैसे देखते हैं, सिखा चुका हूं आपको, टेल टू हेड टुवर्ड्स द पॉइंट, टेल टू हेड टुवर्ड्स द पॉइंट, ये डायरेक्शन ऑफ मूवमेंट है ड्यू टू दिस वीबी फोर्स। वेक्टर को पकड़ना है फोर्स वाले, इसकी टेल से, पूंछ से हेड होते हुए पॉइंट की तरफ मूव कर जाओ, ए पॉइंट के अबाउट निकाल रहे हो। इसकी डायरेक्शन कैसी है, एंटी क्लॉकवाइज, इसको माइनस लिया है मैंने। और कोई फोर्स दिख रहा है तो ये जो W है, टोटल WL, यू कैन अज्यूम एक्सटर्नल इफेक्ट इसका CG पे लग रहा है, CG मतलब एट L/2, एट हाफ ऑफ दिस UDL। तो इसकी वजह से मोमेंट में लिखूंगा WL इंटू L/2, फोर्स इंटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस, और डायरेक्शन देखने के लिए इस वेक्टर को पकड़ूंगा टेल टू हेड टुवर्ड्स द पॉइंट। ये WL क्लॉकवाइज मोमेंट प्रोड्यूस कर रहा है, क्लॉकवाइज को मैंने प्लस दिया है, एंटी क्लॉकवाइज को मैंने माइनस लिया है। तो यहाँ पे देखो प्लस, यहाँ पे प्लस डाल दिया, यहाँ माइनस डाल दिया। इसकी वजह से कोई मूवमेंट नहीं है एट ए, नेट समेशन ऑफ मूवमेंट शुड बी 0 टू सेटिस्फाई द कंडीशन ऑफ स्टैटिक इक्विलिब्रियम। एल से एल कट गया, यहां से सॉल्व किया तो वीबी निकल के आ गया WL/2। वीबी कितना निकल के आ गया, WL/2। ऐसे ही अगर इस मान लो इस जो वीबी निकला, इसको इक्वेशन 1 में पुट करूं मैं, दिस इज इक्वेशन 2, तो अगर इक्वेशन 1 को मैं देखूं तो VA मैं निकाल सकता हूं, क्या हो जाएगा, इट इज WL माइनस VB आ जाएगा, WL/2, दैट इज WL/2। तो ये VA और VB की वैल्यू निकल गई, यानी ये जो रिएक्शंस हैं ये मैंने फाइंड आउट कर लिए। दिस वैल्यू इज WL/2 एंड दिस वैल्यू इज ऑल्सो WL/2। हाँ, एक और ऑब्जर्वेशन यहां पे करो, ये ऑब्जर्वेशन आपको करना है, इफ द बीम एंड लोडिंग इज सिमेट्रिकल, ये मिरर इमेज है, ये एक्सिस ऑफ सिमेट्री है, जैसा इधर वैसा इधर, जब बीम और लोडिंग सिमेट्रिकल है, लोडिंग बेसिकली देखने आपको फोर्सेज, क्योंकि FBD मतलब केवल एक्सटर्नल फोर्सेज शो करते हैं हम, तो जब ये सिमेट्रिकल फोर्सेज है, सिमेट्रिकल बीम है, तो दोनों ही सपोर्ट रिएक्शंस बराबर है इन केस ऑफ सिंपली सपोर्टेड बीम। तो ये नोट करके यहां पे लिख दे रहा हूं, आगे इस जुगाड़ को मैं डायरेक्टली यूज करूंगा, इन कंडीशन से बच जाऊंगा। क्या ये नोट है कि इफ द बीम एंड लोडिंग इज सिमेट्रिकल, द बीम एंड लोडिंग इज सिमेट्रिकल, then the support reactions, are equal in a simply supported beam। आगे यूज कर लूंगा, इक्वल मतलब टोटल लोड का आधा, इक्वल मतलब एक सपोर्ट रिएक्शन कितना हो जाएगा, यहां पे लिख दे रहा हूं मैं, यानी दैट इज VA बराबर VB बराबर टोटल लोड डिवाइडेड बाई 2, जो नेट टोटल लोड है डिवाइड बाई 2। जैसे यहां पे अगर मैं VB निकालना चाहूं या VA निकालना चाहूं तो टोटल डाउनवर्ड लोड कितना है, WL, इसका आधा, WL/2 इज द रिएक्शन। तो ये रिएक्शन निकाल लिया। नाउ दिस इज द फर्स्ट स्टेप। पहला स्टेप क्या था कि कैलकुलेट सपोर्ट रिएक्शंस, तो हमने सपोर्ट रिएक्शंस निकाल लिए, दिस वाज द फर्स्ट स्टेप। ये हमारा पहला स्टेप था, कैलकुलेट द सपोर्ट रिएक्शंस। नाउ सेकंड स्टेप क्या है, सेकंड स्टेप क्या है, सेकंड स्टेप इज रिकॉग्नाइज क्रिटिकल पॉइंट्स, रिकॉग्नाइज क्रिटिकल पॉइंट्स, जो क्रिटिकल पॉइंट्स हैं उनको रिकॉग्नाइज करो। कैसे रिकॉग्नाइज करोगे, तो ये हमारी, अब मैं FBD बना रहा हूं, बार बार समझ जाओ आप। नाउ दिस VA इज कमिंग आउट टू बी WL/2, ये VB ये हमने निकाला, दिस इज ऑल्सो कमिंग आउट टू बी WL/2। थ्रू आउट UDL डाउनवर्ड लग रहा है, इंटेंसिटी ऑफ UDL इज
W किलो न्यूटन पर मीटर, दिस लेंथ ऑफ बीम इज L। ऑल दिस थिंग्स आर नोन। क्रिटिकल पॉइंट्स क्या क्या है? स्टार्टिंग एंड एंड ऑफ बीम, ये स्टार्टिंग ऑफ बीम है, एंड ऑफ बीम है, पकड़ा। क्रिटिकल पॉइंट क्या है? स्टार्टिंग एंड एंड ऑफ डिस्ट्रीब्यूटेड लोड, सेम वही पॉइंट्स मिल रहे हैं, ए एंड बी, कोई फर्क नहीं पड़ रहा है। क्रिटिकल पॉइंट जहां पे कॉन्सेंट्रेटेड पॉइंट लोड है, कॉन्सेंट्रेटेड मूवमेंट है, नहीं मिला। तीसरा अगला क्रिटिकल पॉइंट है जहां पे शियर फोर्स जीरो है, कांस्टेंट डीएक्स लेंथ में शियर फोर्स जहां पे जीरो है, बेंडिंग मोमेंट कांस्टेंट है। ये तो एक एडिशनल क्रिटिकल पॉइंट है फॉर बीएमडी, बिना एसएफडी बनाए आप इस तक नहीं पहुंच पाओगे। तो ये क्रिटिकल पॉइंट्स मिल गए। तीसरा स्टेप क्या है? थर्ड स्टेप क्या है कि दो क्रिटिकल पॉइंट्स के बीच में कर्व को कनेक्ट करो स्मूथली। कर्व को कनेक्ट करो स्मूथली दो क्रिटिकल पॉइंट्स के बीच में। ये हमारे क्रिटिकल पॉइंट्स हो गए। यहाँ पे तो दो ही क्रिटिकल पॉइंट है, दिस इज W, दिस लेंथ इज L। दो क्रिटिकल पॉइंट्स के बीच में कर्व को स्मूथली कनेक्ट करो। और कैसे कनेक्ट करना है? ये टेबल के साथ। यहाँ पे नेचर ऑफ लोड है, यहाँ पे SFD है, यहाँ पे BMD है। तो अगर कोई लोड नहीं होगा डीएक्स लेंथ में, नो लोड, अगर किसी दो क्रिटिकल पॉइंट्स के बीच में लोड नहीं है, तो एसएफडी हॉरिजॉन्टल स्ट्रेट लाइन, बीएमडी 1 डिग्री स्ट्रेट लाइन। दिस इज 0 डिग्री लाइन, दिस इज 1 डिग्री लाइन। अगर यू कैन से यूडीएल होगा किसी लेंथ में, तो वहां पे एसएफडी इस तरीके से 1 डिग्री स्ट्रेट लाइन, और बीएमडी विल बी यू कैन से 2 डिग्री पैराबोला, स्क्वायर पैराबोला। और अगर यूवीएल होगा तो वहां पे एसएफडी स्क्वायर पैराबोला इस तरीके से, और बीएमडी विल बी 3 डिग्री क्यूबिक पैराबोला। और अगर कहीं पे यू कैन से जीरो शेयर फोर्स इन डीएक्स लेंथ है, इन डीएक्स लेंथ, तो वहां पे कांस्टेंट बेंडिंग मोमेंट, कांस्टेंट बेंडिंग मोमेंट इन दैट डीएक्स लेंथ, उस डीएक्स लेंथ में कांस्टेंट बेंडिंग मोमेंट होगा। ये टेबल आपको रटी होनी चाहिए। तो क्रिटिकल पॉइंट्स मैंने पहचान लिए। नाउ आई एम गोइंग टू कनेक्ट द कर्व बिटवीन दीज टू क्रिटिकल पॉइंट्स। तो ये क्रिटिकल पॉइंट मैंने पकड़ा, ये क्रिटिकल पॉइंट पकड़ा, अब मैं कनेक्ट करने वाला हूं, कनेक्ट करने वाला हूं। कैसे कनेक्ट करने वाला हूं? तो देखो, ये एक बेस लाइन बनाई, रेफरेंस लाइन। पहले मैं एसएफडी बनाऊंगा, फिर मैं बीएमडी बनाऊंगा। नाउ दिस इज अ रेफरेंस लाइन, बेस लाइन। और जब भी कर्व को कनेक्ट करोगे, तो पहले नहीं बताया, अब ये साइन कन्वेंशन आपको याद रखना है पूरे इस सब्जेक्ट में। ये जो साइन कन्वेंशन है, यही साइन कन्वेंशन आपको याद रखना है। साइन कन्वेंशन क्या है? तो अभी देखो, हमने ये साइन कन्वेंशन अज्यूम किया है। देखो, ये बीम थी, हमने यहां से कहीं काटा है। अभी जो पहले मैंने शियर फोर्स और बेंडिंग मोमेंट की डिफिनेशन बताई थी, वहां पे कहीं ऐसे काटा था, ये एक्स एक्स था, एक्स एक्स था, बस उसी साइन कन्वेंशन को हम लेके चलेंगे। तो यहाँ पे मैंने इस तरीके शो किया था शियर फोर्स, ये आपको कभी नहीं भूलना है, ये वी एक्स और ये एम एक्स, ये साइन कन्वेंशन लिया था मैंने। दिस वॉज वी एक्स एंड दिस वॉज एम एक्स। और फिर मैंने क्या बोला था कि ये जो डाउनवर्ड फोर्स है, ये जो डाउनवर्ड फोर्स है, ये अपवर्ड फोर्स के बराबर है। तो मैं एक ही साइन कन्वेंशन लूंगा कि अपवर्ड फोर्स, लेफ्ट से राइट जब मैं मूव करूंगा तो अपवर्ड शियर फोर्स को पॉजिटिव लूंगा, और जब मैं राइट से लेफ्ट मूव करूंगा तो बोलूंगा ये अपवर्ड बराबर डाउनवर्ड के ना, या तो प्लस माइनस लगा दो, या तो बोलो अपवर्ड बराबर डाउनवर्ड है। तो जब मैं राइट से लेफ्ट मूव करूंगा तो डाउनवर्ड शियर फोर्स को पॉजिटिव लूंगा। This is one sign convention. This is the sign convention for shear force. मतलब when moving from left to right, from left to right, जो अपवर्ड शियर फोर्स है ये पॉजिटिव लूंगा, और जो डाउनवर्ड शियर फोर्स है वो नेगेटिव लूंगा। और क्या साइन कन्वेंशन है? सो when moving from राइट टू लेफ्ट, जब मैं राइट से लेफ्ट मूव करूंगा तो जो अपवर्ड फोर्स है उसको नेगेटिव लूंगा, और जो डाउनवर्ड फोर्स है इसको पॉजिटिव लूंगा। ये यहां से निकल के आया है, लेफ्ट से राइट अपवर्ड फोर्स पॉजिटिव, राइट से लेफ्ट डाउनवर्ड फोर्स पॉजिटिव। ये आपको रटा होना चाहिए। ये इससे मैं क्या कर रहा हूं, मैं ये Vx शियर फोर्स निकाल रहा हूं, तो बोलूंगा डाउनवर्ड बराबर अपवर्ड करके, मैं बोलूंगा Vx बराबर, तो जो अपवर्ड है उसको प्लस लेके, जो डाउनवर्ड है उसको माइनस लेके अनबैलेंस फोर्स की इक्वेशन लिखूंगा, वो Vx निकल के आ जाएगा। तो ये चूंकि साइन कन्वेंशन, इसको बोलते हैं फिक्सिंग कंप्लीट। फिक्सिंग कंप्लीट मतलब ये मेरा साइन कन्वेंशन है, फिक्सिंग कंप्लीट।
ये करने के बाद ये आप फॉलो कर सकते हो। और दूसरा साइन कन्वेंशन आपको याद रखना है, ये इसी का पार्ट है बेसिकली, कि जो सैगिंग बेंडिंग मूवमेंट है, सैगिंग बेंडिंग मूवमेंट इज पॉजिटिव। सैगिंग मतलब ये स्माइली फेस, इसको बोलते हैं सैग। हॉगिंग मतलब ये सैड फेस, इसको बोल रहे हैं हॉग। दिस इज सैगिंग, दिस इज हॉगिंग। सैगिंग बेंडिंग मोमेंट पॉजिटिव है, मतलब अगर बीम ऐसे डिफ्लेक्ट कर रही है, समथिंग लाइक दिस, मतलब अगर न्यूट्रल एक्सिस के ऊपर कंप्रेशन जनरेट हो रहा है और अगर न्यूट्रल एक्सिस के नीचे टेंशन जनरेट हो रहा है, तो इसको बोल रहे हैं कि ये सैगिंग है। ये न्यूट्रल एक्सिस कहीं होगी, यहां तो न्यूट्रल सरफेस लाइन है, ऊपर कंप्रेशन नीचे टेंशन। सैगिंग बेंडिंग मोमेंट पॉजिटिव है, ये आपको याद रखना है। इसको ऐसे भी रिप्रेजेंट करते हैं, ये सैगिंग बेंडिंग मोमेंट, ये सैग करेगी बीम, दिस इज सैगिंग। और अगर ऐसा कोई मूवमेंट लगा हुआ है तो ये बीम को हॉग करेगा, पलटने की कोशिश करेगा, दिस इज हॉगिंग। सैगिंग बेंडिंग मूवमेंट पॉजिटिव कहने का मतलब ये है कि जब मैं, देखो ये सेक्शन कट किया अभी, ये सेक्शन कट किया अभी अभी, ये सेक्शन मैंने कट किया था समथिंग लाइक दिस, ये मैंने mx लिखा था, ये मैंने vx लिखा था। तो जब मैं बोलूंगा कि ये एंटी क्लॉकवाइज बराबर किसके है, बोलूंगा लेफ्ट से क्लॉकवाइज। तो जब लेफ्ट से राइट आऊंगा मैं, तो क्लॉकवाइज को मैं पॉजिटिव लूंगा, क्योंकि मैं बोलूंगा एंटी क्लॉकवाइज, ये जो mx है कैसे निकालोगे, बराबर बोलोगे, ये चूंकि एंटी क्लॉकवाइज है तो बोलोगे कुछ क्लॉकवाइज माइनस कुछ एंटी क्लॉकवाइज। तो साइन कन्वेंशन क्या है, लेफ्ट से राइट मूव करते वक्त क्लॉकवाइज मूवमेंट पॉजिटिव। और यहाँ पे दूसरा वाला सेक्शन देखो, तो यहाँ पे अगर इस तरीके से मूवमेंट आएगा तब सैगिंग होगा ना, ये देखो सैगिंग बताया आपको, ये सैगिंग है। तो इस तरीके का मूवमेंट मतलब, अब ये मैंने mx लिया था, ये नहीं भूलना है, ये vx था, तो मैं बोलूंगा कि ये देखो ये क्लॉकवाइज मूवमेंट है, ये किसके बराबर है, एंटी क्लॉकवाइज। तो जब मैं राइट से लेफ्ट आऊंगा तो एंटी क्लॉकवाइज पॉजिटिव होगा। तो ये साइन कन्वेंशन का मतलब क्या है, दैट इज when when moving when moving right to, sorry, left to right, left to right, लेफ्ट टू राइट, तो जो क्लॉकवाइज मूवमेंट है वो पॉजिटिव है और जो एंटी क्लॉकवाइज है वो मूवमेंट नेगेटिव है। एंड व्हेन मूविंग राइट टू लेफ्ट, व्हेन मूविंग व्हेन मूविंग राइट टू लेफ्ट, जब राइट से लेफ्ट मूव करेंगे तो एंटी क्लॉकवाइज मूवमेंट पॉजिटिव और क्लॉकवाइज मूवमेंट नेगेटिव। ये साइन कन्वेंशन याद रखना है। यही एक साइन कन्वेंशन है जो आपको पूरे सिविल इंजीनियरिंग में याद रखना है। देखो यहां पे लिख रहा हूं मैं, नोट, वेरी इंपॉर्टेंट, नोट, नोट, नोट में क्या लिख रहा हूं कि दिस साइन कन्वेंशन या दीज साइन कन्वेंशंस, conventions are also called as, are also called as deformation sign conventions, deformation sign conventions, sign conventions। क्यों, as they are based on, as they are based on, based on deformed shape of beam, रिफॉर्म शेप ऑफ बीम। जब आप लेफ्ट से राइट मूव कर रहे हो, व्हेन मूविंग, व्हेन मूविंग, व्हेन मूविंग लेफ्ट टू राइट, लेफ्ट टू राइट, तो अपवर्ड फोर्सेज, अपवर्ड फोर्सेज, अपवर्ड फोर्सेज, अपवर्ड फोर्सेज गिव क्लॉकवाइज, गिव सैगिंग मूवमेंट, गिव सैगिंग बेंडिंग मूवमेंट। दैट्स व्हाई, दैट्स व्हाई they are taken positive, that's why they are taken positive। ये तो समझ गए हो, सैगिंग पॉजिटिव लेते हुए मैंने ये क्लॉकवाइज एंटी क्लॉकवाइज पॉजिटिव किया, पर अब इसको भी समझोगे, इसको भी समझोगे। ये देखो अपवर्ड फोर्स क्लॉकवाइज मूवमेंट दे रहा है, सैगिंग मूवमेंट, इधर से डाउनवर्ड फोर्स, ये कैसा दे रहा है, इधर से नहीं देखना आपको, लेफ्ट से राइट मूव करते वक्त मैंने शो किया। तो सिंस ये जो अपवर्ड फोर्सेज है क्लॉकवाइज सैगिंग मूवमेंट दे रहे हैं, इसीलिए हमने इसको भी पॉजिटिव ही लिया हुआ है। ठीक है। आई होप इट इज क्लियर। जो अर्लियर साइन कन्वेंशन था, एक और नोट लिख रहा हूं, दिस इज नोट नंबर 1। दूसरा, अर्लियर यूज्ड साइन कन्वेंशन, साइन कन्वेंशन इज इक्विलिब्रियम साइन कन्वेंशन। वो इक्विलिब्रियम साइन कन्वेंशन है, उसको नहीं याद रखना है, दैट यू नीड नॉट टू रिमेंबर, बस यही साइन कन्वेंशन आपको याद रखना है। ठीक है, आई होप इट इज क्लियर।
अब साइन कन्वेंशन आ गया आपको, लेट्स कनेक्ट शियर फोर्स। शियर फोर्स डायग्राम बनाएंगे कैसे, लेफ्ट से राइट मूव करेंगे, अपवर्ड पॉजिटिव लेंगे। सबसे पहले ये WL/2 अपवर्ड मिला, ये WL/2 अपवर्ड, तो देखो लेफ्ट से राइट अपवर्ड पॉजिटिव, तो ये ऊपर बनाएगा, ये जीरो शियर फोर्स लाइन है, रेफरेंस लाइन। कितना ऊपर आ गया, WL/2। ये एक क्रिटिकल पॉइंट है। अगले क्रिटिकल पॉइंट पे क्या है देखना, अभी अगले क्रिटिकल पॉइंट पे पहुंचेंगे। नाउ यहां से यहां तक डाउनवर्ड लोडिंग है, अपवर्ड पॉजिटिव लिया, डाउनवर्ड नेगेटिव, मतलब इस भैया ऊपर वाले की वैल्यू को नीचे वाला कम करेगा, ये वैल्यू कम होगा, कुछ नीचे जाएगा कर्व। और नीचे कैसे जाएगा, नीचे ऐसे जाएगा कि यू कैन से जो शेप है उस कर्व का वो 1 डिग्री होगा, क्योंकि ये यूडीएल है। इन केस ऑफ यूडीएल शियर फोर्स डायग्राम 1 डिग्री लाइन बनता है, तो ये देखो नीचे जा रहा है। ये कुछ इस तरीके से नीचे जा रहा है, ये थ्रू आउट शेप कैसा है, 1 डिग्री। यहाँ पे एट x बराबर L/2 वैल्यू 0 होगा, क्यों, क्योंकि WL/2 कितना, देखो W इंटू L/2 डिस्टेंस पे ये 0 हो जाएगा, पूरा काउंट्रैक्ट हो जाएगा। और यहाँ कितना हो जाएगा, तो देखो यहाँ पे हो जाएगा WL/2 और माइनस टोटल कितना नीचे चला गया इतनी लेंथ में, WL, सो दिस इज माइनस WL/2। यही है कि नहीं, दिस इज माइनस WL/2, तो देखो ये माइनस WL/2, और फिर यहाँ पे अपवर्ड लग रहा है WL/2, तो माइनस WL/2 से ऊपर 0। सॉरी यार, ये पॉजिटिव शियर फोर्स है, ये नेगेटिव शियर फोर्स। ये शियर फोर्स डायग्राम बन गया। सपोर्ट रिएक्शंस निकाले, क्रिटिकल पॉइंट्स पहचाने, दो क्रिटिकल पॉइंट्स के बीच में कर्व को स्मूथली कनेक्ट किया। कैसे, यूडीएल है तो SFD 1 डिग्री, BMD 2 डिग्री पैराबोला। और तीसरी चीज ये मुझे पता है कि यू कैन से अपवर्ड फोर्सेज को लेफ्ट से राइट जाते वक्त मैं पॉजिटिव ले रहा हूं। अपवर्ड फोर्सेज को मैं पॉजिटिव ले रहा हूं। एक और चीज समझते हैं, इसको भी मैं यूज करूंगा। तो एक और चीज समझते हैं, देखो हमने लिखा कि V बराबर dm/dx है, यानी जो रेट ऑफ चेंज ऑफ बेंडिंग मोमेंट है, स्लोप ऑफ BMD वो शियर फोर्स दे रहा है, BMD का स्लोप शियर फोर्स दे रहा है। अच्छा, अगर मैं बोलूं फॉर M टू बी मैक्सिमम, बेंडिंग मोमेंट अगर मैक्सिमम है कहीं पे मैं देखना चाहूं, तो मैं क्या बोलूंगा, dm/dx शुड बी 0, मैक्सिमम मिनिमम कंडीशन। dm/dx should be 0 and d2m divided by dx2 should be greater, sorry should be less than 0, तब मैक्सिमा होता है, should be less than 0। यही होता है कि नहीं, dm/dx 0 का मतलब क्या है, टेंजेंट इज पैरेलल टू x एक्सिस। जहां पे बेंडिंग मोमेंट डायग्राम मैक्सिमम होगा वहां पे टेंजेंट इज पैरेलल टू x एक्सिस, वहां पे BMD का टेंजेंट पैरेलल टू x एक्सिस होगा। मैक्सिमा या मिनिमा में दोनों की बात करूं तो मिनिमा में ये हो जाएगा d2m डिवाइड बाई dx2 इज ग्रेटर देन 0। ये मैक्सिमा की कंडीशन है, ये मिनिमा की कंडीशन है, ठीक है। अब देखो, तो ये एक तो चीज मिली, BMD वहां पे या तो ऐसे होगा टेंजेंट पैरेलल टू x एक्सिस, या तो यहाँ पे ऐसे होगा टेंजेंट पैरेलल टू x एक्सिस। ये लोकल मैक्सिमा या मिनिमा की बात कर रहा हूं मैं, नॉट एब्सोल्यूट मैक्सिमा मिनिमा, ये मैथमेटिक्स का कॉन्सेप्ट है। अब d2m/dx2 लेस देन 0 का मतलब क्या है, देखो अगर मैक्सिमा की बात करूं तो ये बोला गया कि d2m डिवाइडेड बाई dx2 इज लेस देन 0, इसको ऐसे लिख सकता हूं मैं, dm डिवाइडेड बाई dx शुड बी लेस देन 0। और ये क्या है, v है, तो मैं लिख सकता हूं dv डिवाइड बाई dx शुड बी लेस देन 0। dv बाई dx क्या है, इट इज स्लोप ऑफ SFD, इट इज स्लोप ऑफ SFD, SFD का स्लोप है, और SFD का स्लोप लेस देन 0 है, मतलब ये बचपन में तुमने लाइन पढ़ी होगी, दिस लाइन इज y प्रोपोर्शनल टू x या y बराबर mx। ये जो स्लोप है इसको पॉजिटिव बोलते थे, ये लाइन का पॉजिटिव स्लोप है x एक्सिस से एंटी क्लॉकवाइज, और अगर ये लाइन ऐसे होती तो ये नेगेटिव स्लोप होता है, दिस इज नेगेटिव स्लोप, मतलब x एक्सिस से क्लॉकवाइज, ये बचपन में पढ़ा है। तो ये dv/dx लेस देन 0 है, मतलब जो SFD का स्लोप है वो निगेटिव है, निगेटिव मतलब ऐसी लाइन है। निगेटिव स्लोप मतलब ऐसी लाइन है, मतलब शियर फोर्स चेंजेस फ्रॉम पॉजिटिव
टू निगेटिव, यहां पे कहीं प्लस शियर फोर्स है, शियर फोर्स चेंज कर रहा है फ्रॉम प्लस टू माइनस। तो जब भी शियर फोर्स प्लस से माइनस चेंज होगा, यानी इसका स्लोप का डायग्राम, इसका डायग्राम, एसएफडी का डायग्राम निगेटिव होगा, स्लोप निगेटिव होगा, तो वहां पे बेंडिंग मोमेंट में क्या होगा, मैक्सिमा होगा। और अगर मिनिमा की बात करूं, मिनिमा की बात करूं तो बोल सकता हूं कि d2m डिवाइडेड बाई dx2 शुड बी ग्रेटर देन 0, यानी dv डिवाइड बाई dx शुड बी ग्रेटर देन 0। ये लिख सकता हूं, यानी ये ऐसा स्लोप बनेगा, दिस इज पॉजिटिव स्लोप, यानी जो शियर फोर्स है, यानी शियर फोर्स चेंजेज चेंजेज फ्रॉम निगेटिव टू पॉजिटिव, निगेटिव टू पॉजिटिव। देखो ये ऐसे जा रहा है कर्व, तो निगेटिव से पॉजिटिव में जा रहा है। और साइन चेंज कहां से पता चल रहा है, तो ये देखो dm बाई dx जीरो होने का क्या मतलब है, dm बाई dx v है, तो v बराबर जीरो, मतलब वहां पे शियर फोर्स जीरो है, शियर फोर्स चेंजेस साइन। जहां पे भी एसएफ बेंडिंग बेंडिंग मोमेंट डायग्राम मैक्सिमम होगा, वहां पे शियर फोर्स साइन चेंज करेगा। क्विक रिकैप कर रहा हूं ताकि आपको रिकॉल आ जाए कॉन्सेप्ट्स। एब्सोल्युटली। इस डायग्राम में आ जाओ, इसका बीएमडी बनाते हैं। अब देखो इसका बीएमडी बनाते हैं, क्रिटिकल पॉइंट्स पता ही है आपको, एक और क्रिटिकल पॉइंट मिल गया जहां पे शियर फोर्स चेंजेस साइन। और चूंकि शियर फोर्स प्लस से माइनस में जा रहा है, प्लस से माइनस में जा रहा है, नेगेटिव स्लोप है, मतलब यहां पे मैक्सिमा आएगा, ये मुझे पता है, बीएमडी में यहां पे मैक्सिमा आएगा। और साइन कन्वेंशन क्या है, लेफ्ट से राइट मूव करते वक्त क्लॉकवाइज पॉजिटिव, यही साइन कन्वेंशन तुमको याद रखना है। तो देखो ये अपवर्ड फोर्स है, ये क्लॉकवाइज मूवमेंट दे रहा है, ये सैगिंग मूवमेंट दे रहा है, मतलब ऊपर जाएगा मेरा कर्व। कहीं पे यहां पे अगर मैं देखूंगा तो ये जो फोर्स है ये क्लॉकवाइज मूवमेंट दे रहा है, सैगिंग हो रही है इस बीम की, देख के भी आपको समझ आ रहा है। तो देखो मैं कैसे बनाऊंगा, मैं ऐसे बनाऊंगा, यहां पे थीटा बराबर जीरो, मैक्सिमा होगा, क्यों, क्योंकि यहां पे शियर फोर्स प्लस से माइनस गया, तो ये वैल्यू हो जाएगी मैक्सिमम बेंडिंग मोमेंट, दिस इज एम मैक्स। ये वैल्यू हो गई मैक्सिमम शियर फोर्स की। बेंडिंग मोमेंट डायग्राम कैसे बनाया, लेफ्ट से राइट पॉजिटिव, सैगिंग पॉजिटिव मतलब ये जीरो लाइन है तो इसके ऊपर प्लस है, इसके नीचे माइनस है, तो मैं ऊपर गया। और कैसा शेप है, 2 डिग्री, कैसे पता चला, लोडिंग यूडीएल है तो बीएमडी 2 डिग्री। और ये कैसे हुआ, जैसे हुआ कि ये जहां पे शियर फोर्स साइन चेंज कर रहा है वहां पे ये मैक्सिमा है। कैसे पता चला मैक्सिमा है, क्योंकि ये एसएफडी प्लस से माइनस जा रहा है, नेगेटिव स्लोप है। ये इसका शियर फोर्स डायग्राम और बेंडिंग मोमेंट डायग्राम बन गया, ये इसका शियर फोर्स और बेंडिंग मोमेंट डायग्राम। सर क्वेश्चन की पीडीएफ ग्रुप में डाल दीजिएगा, डाल दिया है भाई, पीटीपी वाले ग्रुप में डाल दिया है, परफेक्शन थ्रू प्रैक्टिस का जो बैच है उसमें डाल दिया है मैंने, ठीक है, मैसेज करना, भेज दूंगा आपको व्हाट्सएप पे। तो ये एसएफडी बीएमडी बनाया मैंने, समय हो गया, हमारे क्लास का टाइम कम है, एक बार आप इसको रिकॉल करना, घर जाके पूरा रिवाइज करना, आई होप कि आपने नोट किया हुआ है, इसको रिवाइज करना पूरा, और रिवाइज करने के बाद कल से हम दोबारा से क्वेश्चंस को स्टार्ट करेंगे। एक बार सारे कॉन्सेप्ट्स को मैंने आपको गो थ्रू कर दिया, मजा आ जाएगा जब आप पढ़ोगे तो सारा रिकॉल हो जाएगा। अपने नोट्स को पढ़ो, ये नोट किया है उसको रिवाइज करिए। सो वंस रिवाइज पीडीएफ में आपको ग्रुप में भेजूंगा, सॉल्व ऑल दोस क्वेश्चंस, 20 क्वेश्चन है, उन 20 क्वेश्चन को करने के बाद मैं आपको एसएफडी पीएमडी का मास्टर बना दूंगा, सारे क्वेश्चन कर सकते हो। एक ही कंडीशन है मेरी, घर जाके मेहनत करो, जितना बोल रहा हूं उतना करो, गो एंड रीड ऑल दीज थिंग्स एंड ट्राई टू सॉल्व फ्यू क्वेश्चंस, फिर कल हम दोबारा सीखेंगे। जो क्वेश्चन सॉल्व करो, चाहो तो जो दिए हैं वही सॉल्व कर लो, या कुछ और इंजीनियरिंग सबसे वगैरह क्वेश्चन आप सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है। तो ये मैंने सारे बता दिए हैं, इसकी पीडीएफ में एक बार भेजने की कोशिश करता हूं, अगर ये एक्सपोर्ट हो जाता है तो